सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बाबरी मस्जिद की कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाली हैं जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा और जिनके बारे में जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी कि सबसे फेमस मस्जिद थी। यह मस्जिद निर्माण यानी कि स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना थी। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद को बनाने में लगभग 2000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाई गई थी। इस मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाई गई थी। यह भारत की अकेली ऐसी मस्जिद थी जिसमें अत्याधुनिक एयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस मस्जिद को बनाने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था कि जिससे इस मस्जिद में कभी भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए बड़े बड़े भट्टे लगाई गई थी जिनमें खास किस्म की ईंटों को तैयार किया गया था। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। एक समय ऐसा था जब इसके ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लिया जाता था। इस मस्जिद में बना हुआ मेहराब 200 फीट ऊंचा था जिसे अजान देने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली ऐसी मस्जिद थी जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसकी गुंबद के नीचे खड़े होकर बोल देता तो उसकी आवाज पूरी मस्जिद में सुनाई देती। यह अयोध्या की आसपास की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक ऐसा आधुनिक वाश बेसिन मंगवाया था जिस पर खड़ा होते ही पानी निकलने लग जाता। यह वाश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। 3 गुंबदों से बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे सिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता था। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के शहर में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म और मजहब के लोग किया करते थे। और आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई हैं। इनमें से एक है बाबरी मस्जिद जो घाघरा नदी के किनारे पर बनाई गई थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। साथ ही बाबर ने भारत में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो सदियों तक इस्लाम की तबलीग करते रहे। और आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर था लेकिन बाबर इसे देखने के लिए कभी अयोध्या आ नहीं पाया क्योंकि बाबरी मस्जिद की तामीर मुकम्मल होते ही बाबर इस दुनिया से चल बसा यानी कि उसका इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध सल्तनत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का एक बड़ा किरदार रहा है। यह इतनी खूबसूरत बनाई गई थी कि बाद में इसके डिजाइन को ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया था। और आप में से बहुत ही कम लोग यह भी जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक ऊंची पहाड़ी पर किया गया था। यह पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े का था। 1858 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के फितने ने जन्म लिया था और फिर देखते देखते यह एक युद्ध के रूप में बदल गया। अंग्रेजों ने फिर इसकी जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं पर भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया है और न ही इतिहास की किताबों में कहीं पर इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए थे। और यही नहीं, 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की मस्जिद बताते हुए कहा था कि यह एक मस्जिद है और इस पर मुसलमानों का हक है। इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग यह भी जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन सबसे पहली बार मूर्तियां रखी गई थी वो दिन जुम्मे का दिन था। इसलिए इसके बाद में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद फैजाबाद कोर्ट के आदेश पर इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ में यह सब कुछ हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हर बार नाकाम रहे।
इसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के कपाट फिर से खुलवा दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके बाद आडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह रथ जहां जहां से गुजरा वहां की आबो हवा बदलती गई और फिर इस तरह से भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवकों का ऐलान किया गया और फिर चंद ही लम्हों में 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसको तहस नहस कर दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद की जिस दिन शहादत हुई वो दिन भारतीय संविधान के लिए एक काला दिन था। सरकार, अदालत और नौकरशाहों की आंखों के सामने यह जो कुछ हुआ यह अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाला काम था। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया इसके बाद अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक ही 6% घट गई और महंगाई आसमान को छूने लगी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको आज तक भी कम नहीं किया जा सका है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास में सबसे लंबी विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से भी ज्यादा पन्नों का और 2000 से भी ज्यादा दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ था। बाबरी के शहीद होने के 10 दिनों के बाद में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसे 3 महीने के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उसने 17 सालों के बाद में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरह से यह भारत का सबसे खराब रिपोर्ट कमीशन बन गया। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई ने पूरा 1 साल का वक्त लगा दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में वो सारे के सारे लोग भी बरी हो गए और इस तरह से फिर बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया यह आज तक भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। इसके बाद 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुनाया था। फैसले में यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन इसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुना दिया जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर के लिए दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी था, ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी हैं। खैर, इसके बाद भी मुसलमानों ने देश हित के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कबूल कर लिया और दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी हो गई। हालांकि वो जमीन अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया गया था और अभी कुछ दिन पहले यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोगों ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। बाबरी मस्जिद पर अपना फावड़ा चलाने वाले बलबीर ने 2 सालों के बाद ही इस्लाम कबूल कर लिया था और बलबीर से वो मोहम्मद आमिर बन गया था और उसने यह वादा किया था कि उसने एक मस्जिद को गिराया है, अब वो इस एक मस्जिद के बदले में पूरी 100 मस्जिद बनाएगा और इसके बाद में ऐसा ही हुआ। उसने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा मस्जिदें बनवाई थी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों पर जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। बाबरी मस्जिद आज भी अपने शौर्य और बलिदान की गाथा को सुना रही है। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते बाबरी मस्जिद पर गर्व महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर जरूर कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।